Welcome to my channel My Little Birdie. Please subscribe. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माय लिटिल बर्डी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपने बच्चे को इंग्लिश कैसे सिखा सकते हैं। हर पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चे का जो कम्युनिकेशन स्किल्स है इंग्लिश में वो अच्छे हों। तो हम ऐसी कुछ बेसिक टिप्स मैं आपसे शेयर करूंगी जो कि रेगुलर बेसिस पे अगर हम यूज करें तो बहुत आसानी से हम अपने बच्चे को इंग्लिश सिखा सकते हैं। इसके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। बेसिकली जो मैं टिप्स बताऊंगी वो अपनी रोज की जिंदगी में अगर आप अप्लाई कर लेंगे तो बच्चा बहुत इजीली और बहुत फास्ट तरीके से इंग्लिश बोलना सीख जाएगा। सबसे पहले जो टिप नंबर 1 है उसमें हम क्या कर सकते हैं, घर में एक पेरेंट, मदर या फादर या कोई भी ग्रैंड पेरेंट, एक कोई पर्सन बच्चे से सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में बात करे। तो क्या होगा, जब बच्चा रोज इंग्लिश सुनेगा या कम्युनिकेट करेगा अपने पेरेंट्स के साथ उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में, तो अपने आप ऑटोमेटिकली उसकी इंग्लिश इम्प्रूव हो जाएगी। और जहां तक ये बात है कि बच्चा इंग्लिश हिंदी अगर हम दोनों लैंग्वेज यूज करेंगे तो कंफ्यूज होगा, तो ऐसा नहीं होगा। मेरी 3 साल की बच्ची है, वो हिंदी भी बोलती है, इंग्लिश भी बोलती है, हिंदी भी समझती है और इंग्लिश भी समझती है। और ऐसे कई सारे बच्चे हैं जो एक से ज्यादा भाषा में यानी मल्टीलिंगुअल होते हैं और अपनी मदर टंग भी बोलते हैं, हिंदी भी बोलते हैं और इंग्लिश भी बोलते हैं। इवन 3 लैंग्वेजेस बोलते हैं और किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होता। मैंने अपने बच्चे के साथ ये अप्लाई किया है, इसलिए मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकती हूँ कि किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होता। हाँ, शुरू में आप ऐसा जरूर कर सकते हैं जैसे कि मैं करती थी, सिट, बैठ जाओ, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, अरे क्या हुआ, व्हाट हैपेंड। साथ में आप 2 वर्ड्स यूज कर सकते हैं, दोनों सेंटेंस तो समझ में आ जाएगा, अच्छा सेम है। और अगर थोड़ा बहुत एक आध वर्ड में कभी कंफ्यूजन हुआ भी तो क्लियर हो जाएगा। हम पहले से ही सोच लें कि हमारा बच्चा कंफ्यूज होगा और इसलिए हम सिखाएं ना, उससे बेटर तो ये है ना कि एक आध वर्ड का कंफ्यूजन हो और उसे हम दूर कर दें। तो मेरे हिसाब से आप बच्चे को दोनों लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करें। और दूसरा टिप मेरा उन पेरेंट्स के लिए है जिनको इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम है, जो इंग्लिश में उतने कॉन्फिडेंट नहीं है। तो मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने 50 ऐसे सेंटेंसेस यूज करे हैं जो हम बच्चों के साथ डेली लाइफ में यूज करते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वो भी देख सकते हैं रेफरेंस के लिए। बेसिक है, हिंदी में इजीली मैंने एक्सप्लेन करा हुआ है, देख के आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे और डेली बेसिस में आप अपने बच्चे के साथ यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरा टिप ये है कि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनको ना बोलने में हिचकिचाहट होती है लेकिन समझ जाते हैं। तो अगर आपको बोलने की हिचकिचाहट है या आपको लगता है कि आप नहीं बोल पाएंगे, तो उसके लिए सबसे अच्छा टिप मैं आपको ये दे सकती हूँ कि आप अपने बच्चे को बोलें कि आप इंग्लिश में मुझसे बात करें, मैं आपसे हिंदी में जवाब दूंगी। तो इससे क्या होगा, क्योंकि हम कुछ भी कर ले किसी भी तरह से, बच्चा क्या होगा, अगर हम कुछ भी टीवी दिखाएं, कुछ भी करें, बच्चा इंग्लिश समझने तो लगेगा लेकिन बोलना, कम्युनिकेशन तभी इम्प्रूव होगा जब बच्चा उस लैंग्वेज को बोलेगा। तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि अपने बच्चे को बोलें कि आप मेरे से इंग्लिश में बात करो और मैं आपको हिंदी में जवाब दूंगी। अगर आप इंग्लिश बोलने में कंफर्टेबल नहीं है तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि जब बच्चा रोज रोज इंग्लिश में बोलेगा तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, वो लैंग्वेज के साथ कंफर्टेबल होगा और जितना वो लैंग्वेज के साथ कंफर्टेबल होगा उतना उसका कॉन्फिडेंस आएगा उस लैंग्वेज को बोलने में। कभी भी हम ऐसा सोचते हैं कि अरे मराठी लैंग्वेज उसको सिखाने के लिए हम क्या टिप्स फॉलो करें या हिंदी लैंग्वेज के लिए क्या टिप्स फॉलो करें। अरे घर पे सब बोलते हैं तो सीख जाता है बच्चा, वैसे ही इंग्लिश भी सीख जाएगा। कुछ नहीं, सिर्फ रोज बोलने की जरूरत है, उसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना होता। नेक्स्ट एक और चीज हम कर सकते हैं कि जो बच्चे प्रोग्राम्स देखते हैं, लाइक आप टीवी से अगर थोड़ा बहुत दिखाते हैं बच्चे को, तो टीवी या कोई प्रोग्राम या कोई राइम्स जो भी आप बच्चे को दिखाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में दिखाएं। जिससे क्या होगा, हिंदी तो हमारे घर में या जो भी मदर टंग है वो तो हमारे घर में बोली जा रही है, तो टीवी के थ्रू देख के वो समझना स्टार्ट करेंगे लैंग्वेज को, कि क्योंकि एनिमेटेड फॉर्म में रहता है सब, तो एनिमेटेड फॉर्म में देख के बच्चे को इजीली आइडेंटिफाई कर लेता है कि अच्छा इस वर्ड का ये मीनिंग बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, तो बच्चा समझना स्टार्ट होता है और एक उसको एनवायरनमेंट मिलता है। तो जितने भी आप उसको प्रोग्राम्स दिखाएं वो टोटली इंग्लिश में दिखाएं, जिससे एक नई लैंग्वेज वो लर्न करना सीखे। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट थी,
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो गिव द थम्स अप, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। इसके अलावा मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, जो कि तो आप स्ट्रिक्टली फॉलो करिए ही करिए, दैट इज स्टोरी बुक्स। स्टोरी बुक की आदत डालें बच्चों को, बच्चों की बुक से दोस्ती करवाइए। बुक्स सिर्फ कॉपी किताब जो स्कूल की पेंसिल कॉपी तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, ये जो टेक्स्ट बुक होती हैं उन तक सीमित मत रखें। बच्चों की किताबों से कराएं दोस्ती, अच्छी अच्छी किताबें लाके दें उन्हें, स्टोरी बुक्स लाके दें, वो एंजॉय करें रीडिंग। साइंटिफिकली प्रूवन है और बहुत जगह ये देखा गया है कि जो बच्चे स्टोरी बुक्स रीड करते हैं या जिनको रीडिंग की हैबिट होती है, यह हैबिट आप बचपन से ही डाल दें तो उससे बच्चे की वोकैबुलरी इंप्रूव होती है। जब बच्चे की वोकैबुलरी इंप्रूव होती है तो ऑटोमेटिकली उसका स्पोकन इंग्लिश में उतने वर्ड्स इंक्लूड होते जाते हैं और उसका जो कम्युनिकेशन है वो और डेवलप होता है। ब्रेन डेवलपमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है रीडिंग करना, मल्टीपल लैंग्वेजेस बोलना, ये सब इंटेलिजेंट बच्चों की निशानी है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जीनियस और स्मार्ट बने, इंटेलिजेंट बने, तो हमें उन्हें मल्टीपल लैंग्वेजेस से एक्सपोज करना है, स्टोरी बुक्स इंट्रोड्यूस करना है। बच्चा थोड़ा बड़ा है तो न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट डालें। तो ये बेसिक हैबिट्स हैं जो आप बचपन से उसकी डेली लाइफ में डाल दें। हम ये तो नहीं कहते कि आज ब्रश मत करो, या हम ये नहीं कहते कि आज नहाओ मत, बस उसी तरीके से स्टोरी बुक भी डेली लाइफ का पार्ट होना ही चाहिए। मैं अपनी बच्ची को मैंने बचपन से आदत डाली हुई है, हम बेड टाइम पे स्टोरी पढ़ते हैं। तो आप भी देखिए, बच्चे का एक कंफर्टेबल टाइम देख लीजिए जब वो इंटरेस्टेड रहता है, उसको कहानी सुनाएं, अच्छी अच्छी कहानी लाएं, जिस भी सब्जेक्ट में उसे इंटरेस्ट हो। जरूरी नहीं कि अरे मॉरल स्टोरी से सुना के बच्चे को बोर करना है। कभी कभी मॉरल सुनाए ठीक है, लेकिन कभी कभी फन, लाइक बॉयज है तो डायनासोर या बारबी या प्रिंसेस, मतलब जेंडर बेस्ड नहीं, बट वट एवर योर किड एंजॉय, थोड़ा फन स्टोरी सुनाए। ये नहीं कि अरे रोज मॉरल स्टोरी सुना रहे हैं, बच्चा पक गया स्टोरी बुक के नाम से भागने लग गया। अरे उसे एंजॉय करने दीजिए, बुक्स से उसका प्यार बढ़ाइए, तो अपने यहाँ भी इंग्लिश भी बहुत ही अच्छी हो जाएगी, कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। और आप मेरी बात बिलीव नहीं करेंगे, जो एप्स आती हैं आजकल कई, आप ऐप भी डाल सकते हैं, लेकिन हाँ थोड़ा मैं स्क्रीन टाइम के अगेंस्ट हूँ, ज्यादा ना ही करे तो अच्छा है, लेकिन हाफ एन आवर इज ओके। इतना तो हाफ एन आवर टू 1 आवर अगर आप दिखाते हैं इट्स फाइन। कई बातें बच्चा टीवी से या कहीं से बुक्स के जरिए सीख लेगा, और आप बिलीव नहीं करेंगे, बच्चे स्टोरी बुक्स के थ्रू कुछ नए नए वर्ड सीखते हैं, या टीवी के थ्रू प्रोग्राम्स या राइम से कुछ नए नए वर्ड्स यूज करते हैं, अगले दिन वो सेंटेंस में यूज करते हैं वो वर्ड। मेरी बेटी के साथ ऐसा बहुत होता था, जब भी वो कोई नया वर्ड यूज करती थी ना, नया वर्ड जब भी वो कोई नया वर्ड सीखती थी ना, तो अगले दिन वो हर सेंटेंस में वो फिट कर रही है नया वर्ड, हर सेंटेंस में वो नया वर्ड फिट कर रही है। तो क्या होता था, क्या था, उसको प्रैक्टिस करती थी, तो इस तरह से जो वर्ड की डिक्शनरी है माइंड में वो बढ़ती जाती थी। तो आप भी एक्सपीरियंस करेंगे कि काफी वर्ड्स, काफी वोकैबुलरी हमने उनको सिखाई नहीं है, वो ऐसे ही देख के सुन के सीख गए। तो ये सब टिप्स आप फॉलो करेंगे, इनमें ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है कि अरे मैं ऐसा कुछ कह रही हूँ कि अरे बहुत कुछ डिफिकल्ट करना है। बिल्कुल ऐसी टिप्स हैं जो बिल्कुल डेली लाइफ से जुड़ी है और हर बंदा बहुत ही आसानी से कर सकता है। कुछ भी ऐसा टिपिकल नहीं है कि हिमालय पे चढ़ के जाओ तो बच्चा इंग्लिश सीखेगा, कुछ नहीं, बस बेसिक टिप्स करें जो कि हम रोज लाइफ में बहुत ही इजीली फॉलो कर सकते हैं। Thanks for watching my video. Please